सो हेलो एंड वेलकम बैक मेरे देश के प्यारे भविष्यों। जैसा कि थंबनेल देखकर आप समझ ही गए होंगे कि आज के वीडियो में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं। बच्चों, कभी कभी ना हमें ऐसा लगता है कि हमारे सामने जो प्रॉब्लम है ये बहुत बड़ी है, बट ऐसा होता नहीं है। और उस प्रॉब्लम का अगर हम सॉल्यूशन फाइंड करें मन से तो वो प्रॉब्लम बड़ी ही छोटी नजर आएगी। ऐसी ही एक प्रॉब्लम है फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स। मैंने ये देखा है बच्चों, मेरे पढ़ाने का जो एक्सपीरियंस रहा है इसमें मैंने एक चीज नोटिस की है, अक्सर बहुत सारे बच्चों को फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स में आती हैं प्रॉब्लम्स और इस वजह से उनका फिजिक्स से मन उड़ जाता है। अब बच्चों, ये प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बहुत ही सिंपल है, सिर्फ 4 स्टेप्स आपको फॉलो करने हैं और आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। मैं यहां पर वो प्रॉब्लम्स भी डिस्कस करने जा रहा हूं जो आप लोग फेस करते हो और आपको खुद रियलाइज होगा कि हाँ, ये गलतियां आपने की हैं, इस वजह से आपको पर्टिकुलर प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ रहा है। तो चलते हैं, पहले अपन सॉल्यूशंस की बात कर लेते हैं, इस बीच बीच में हम प्रॉब्लम्स भी डिस्कस करते चलेंगे। मेरा पहला स्टेप सॉल्यूशन है कि भाई फॉर्मूलास सबसे इंपॉर्टेंट है। पहले तो फॉर्मूला, जितने भी फॉर्मूले हैं तुम्हारे बुक में या जो भी चैप्टर के न्यूमेरिकल्स आप करने जा रहे हो, वो सारे फॉर्मूलेज एकदम अच्छे से मेमोराइज कर लो, याद होने चाहिए। बच्चे क्या करते हैं देखो, चाहे स्कूल्स में, ट्यूशंस में या कहीं भी यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर, कहीं पर भी जब बच्चे किसी टीचर्स को पढ़ाते हुए देखते हैं, टीचर्स न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं, तो टीचर्स क्वेश्चंस को रीड करने के बाद उन क्वेश्चंस के रिलेटेड फॉर्मूलाज लगा के एक्सप्लेन करते हैं। बच्चों को उस टाइम पर न्यूमेरिकल समझ में आ जाता है, टीचर ने समझा दिया, समझ में आ जाता है, लेकिन जब हम खुद सॉल्व करने बैठते हैं तो हमें प्रॉब्लम आती है। क्यों पता है? क्योंकि टीचर को तो फॉर्मूला लर्न था, हमें फॉर्मूला लर्न नहीं था। ठीक है, उस टाइम हमें फॉर्मूला बता दिया गया, हमने उस चीज को समझ लिया, बट हमने एक प्रॉब्लम पर नजर नहीं डाली कि हमें फॉर्मूला आता ही नहीं था। वहां काम चल गया, घर पे प्रॉब्लम हुई। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है फॉर्मूला। अब हो सकता है कि बहुत से बच्चों को फॉर्मूलेज अच्छे से लर्न हो, फिर भी न्यूमेरिकल्स में प्रॉब्लम आएंगी, तो उसका भी सॉल्यूशन है, टेंशन मत लो। तो पहली चीज, फॉर्मूला आपको एकदम अच्छे से रिवाइज करना है। अगर फॉर्मूलेज लर्न करने में प्रॉब्लम हो रही है, कई बार होता है बच्चों कि हम फॉर्मूला लर्न करते हैं और इतने सारे फॉर्मूलेज होते हैं कि मतलब हम 10 फॉर्मूले, 12 फॉर्मूले, 15 फॉर्मूले लर्न करते हैं, फिर पीछे के फॉर्मूलेज भूल जाते हैं। होता होगा। तो बच्चों, इसका एक सिंपल सॉल्यूशन है कि अगर ऐसा होता है तो आप एक एक फॉर्मूले को कई बार लिखिए, 20 टाइम्स, 25 टाइम्स, 30 टाइम्स, जैसे आपकी रिक्वायरमेंट है। किसी को 10 बार में हो जाता है, किसी को 15 बार में होता है, किसी को 20 बार में होता है। मेन एम होना चाहिए कि जब तक फॉर्मूला मैं अच्छे से लर्न ना कर लूं तब तक मुझे ये प्रैक्टिस करना है। लिखो उसे। और अगर आप बच्चों बार बार लिख लेते हो ना, अब ऐसा मत करना कि 10 फॉर्मूले हैं अगर किसी चैप्टर में, तो मैंने 10 लिख दिया एक बार, फिर वापस सेकेंड टाइम 10 के 10 लिख रहा हूं, फिर थर्ड टाइम 10 के 10। नहीं, ऐसा बिल्कुल मत करना। आप क्या करोगे, एक ही फॉर्मूले को उठाओ, उसी को 20 टाइम्स लिखो कंटिन्यूअसली, दूसरे को उठाओ, उसी को कंटिन्यूअसली 20 टाइम्स लिखो। इससे क्या होगा, कंटिन्यूअसली ये आपके ब्रेन को ना आप ट्रेन कर रहे हो, ब्रेन को ट्रेन कर रहे हो। आपका ब्रेन जो होता है ना बच्चों, वो मैप पर काम करता है, वो मैपिंग करता है। अगर आप बार बार इस तरह से चीजें लिखते लिखते प्रैक्टिस करोगे तो आपके दिमाग में एक मैप तैयार हो जाएगा। और जब भी आपके सामने इस रिलेटेड, इस फॉर्मूले से रिलेटेड 1-2 टर्म्स दिख गए, आपका दिमाग तुरंत पिकअप करेगा कि हाँ, ये वाला फॉर्मूला यहां पर लगाना है। ये वेल प्रूवन साइकोलॉजी है। आपको ना विश्वास हो, आप ट्राई करके देखो, ये रिजल्ट जरूर देगा। ठीक है, तो इस तरह से आपको फॉर्मूलेज लर्न करने हैं। सेकेंड चीज क्या है, देखो, कई बार बच्चे फॉर्मूलाज लर्न करने के बावजूद बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करते हैं। क्या प्रॉब्लम है? चलो सर, मैंने फॉर्मूला लर्न किया बट फिर भी मैं न्यूमेरिकल नहीं सॉल्व कर पा रहा हूं, क्योंकि ना जब मैं क्वेश्चन पढ़ता हूं तो मेरे दिमाग में यह आइडिया ही नहीं आता है कि मैं फॉर्मूला लगाऊं कौन सा। यह प्रॉब्लम इसलिए आती है बच्चों क्योंकि फॉर्मूले लर्न करते टाइम उन फॉर्मूले में जो टर्म्स अपीयर कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल मैं ओम्स लॉ की बात कर लूं तो ओम्स लॉ की इक्वेशन है V = IR। अब इसमें V क्या है, I क्या है, R क्या है, ये चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए। तो जब भी आप फॉर्मूला पढ़ोगे,
इस चीज पर हमेशा फोकस करना। कई बार होता है बच्चे सिंपल सिंपल फॉर्मूलेज होते हैं उनके टर्म्स को तो जान लेते हैं, कई बार कुछ ऐसे फॉर्मूलाज होते हैं उनमें एक दो टर्म के बारे में नहीं भी पता चलता है तो भी लगाना चालू कर देते हैं और सॉल्व करना चालू कर देते हैं, यहां आएगी प्रॉब्लम। तो सबसे पहली बात ये ध्यान देना, जब भी फॉर्मूला लिखो, प्रैक्टिस करो, लर्न करो, तो उसमें जो टर्म्स हैं उन टर्म्स को अच्छे से समझना जरूरी है, ठीक है। तो ये आपकी वो वाली प्रॉब्लम सॉल्व कर देगा कि सर मुझे देख के समझ नहीं आता कि फॉर्मूला कौन सा लगाऊं, क्योंकि जब आपको टर्म्स क्लियर होंगे ना बच्चों, तो जब आप क्वेश्चंस को रीड करोगे तो आपके दिमाग में ऑटोमेटिकली आइडिया आएगा, अच्छा ये वाला टर्म लग रहा है यहां पर, ये चीज मुझे फाइंड करनी है, इन सबको रिलेटेड करता हुआ कौन सा इक्वेशन है, अच्छा ये वाला इक्वेशन है, यही वाला फॉर्मूला लगा लेते हैं अपन, ये आपको आइडिया आ जाएगा। तीसरी चीज आपको क्या करनी है बच्चों, ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। बच्चे क्या करते हैं स्कूल में, ट्यूशंस में या जहां पर भी, टीचर्स जब हमें एक्सप्लेन करते हैं ना न्यूमेरिकल्स, तो वो क्वेश्चंस को रीड करते हैं, क्वेश्चंस को रीड करके बच्चे को एक्सप्लेन करते हैं और सॉल्व करना स्टार्ट कर देते हैं। बच्चा क्या करता है, बच्चा सिर्फ उस चीज को सुन रहा होता है, हाँ ये बताया सर ने, अच्छा ऐसे करना है, ठीक है। लेकिन जब तक आप खुद क्वेश्चंस को नहीं पढ़ोगे, खुद क्वेश्चन को नहीं समझोगे, तब तक किसी का भी सिखाया हुआ कुछ काम नहीं आने वाला। हम क्या करते हैं, जब टीचर्स क्वेश्चंस को एक्सप्लेन कर रहे होते हैं तब हमारा ध्यान नहीं होता, हमारा ध्यान होता है जब टीचर क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे होते हैं। हम सॉल्यूशंस पर बहुत अच्छे से फोकस कर लेते हैं, बट क्वेश्चन जब एक्सप्लेन किया जाता है, जब टीचर्स लाइन बाय लाइन क्वेश्चंस को एक्सप्लेन कर रहे होते हैं, तब हम ध्यान नहीं देते, क्योंकि हमारा मेन जो दिमाग है ना वो काम करता है सॉल्यूशंस के ऊपर, हम प्रॉब्लम्स को नहीं जानना चाहते। अरे यार, जब आप प्रॉब्लम्स नहीं समझोगे तो सॉल्यूशन जान के कर ही क्या लोगे। अगर आपको तलवार चलाना आता है, बंदूक चलाने आती है, लेकिन यही नहीं पता है कि कहाँ चलाना है, तो अड़ोसियों पड़ोसियों को मारते चलोगे। समझ रहे हो मेरी बात? इसीलिए ये जरूरी है कि भाई आप क्वेश्चन को अच्छे से समझो, एक एक वर्ड का मीनिंग समझो। देखो हमारे जी बेसिकली ये होता है इंग्लिश मीडियम के बच्चों के साथ, अगर आप इंग्लिश में क्वेश्चंस को रीड करते हो तो कई बार ऐसा होता है कि हमें ओवरऑल क्वेश्चन समझ में आ जाता है और उसमें एक दो वर्ड्स होते हैं जो इतने इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं उस सिनारियो के लिए, वो वर्ड्स इतने इंपॉर्टेंट नहीं होते तो हम उन्हें इग्नोर कर देते हैं। जैसे हम चैप्टर्स रीड करते हैं एसएस या इंग्लिश वगैरह में, जब हम चैप्टर्स रीड करते हैं तो चैप्टर्स का ओवरऑल मैसेज हमें समझ में आ जाता है, पैराग्राफ का ओवरऑल मैसेज समझ में आ जाता है, तो हम हर वर्ड के मीनिंग को जानने के लिए उस पर एफर्ट नहीं डालते। लेकिन ये आदत आपको बनानी चाहिए, क्वेश्चन के एक एक वर्ड का मीनिंग जानो, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि यही वर्ड हमने यहां तो इग्नोर कर दिया, यहां पर इग्नोर करके हमारा काम भी चल गया, लेकिन आने वाला कोई और क्वेश्चन ऐसा आ सकता है एग्जाम वगैरह में जहां पर ये वर्ड इंपॉर्टेंस रखता हो और इसकी वजह से हमारी कुछ गलती हो जाए अगर हमें इसका मीनिंग ना पता हो। इसीलिए बच्चों क्वेश्चंस जब भी आप प्रैक्टिस करते हो हर वर्ड का मीनिंग समझो, और जब आपके टीचर्स भी एक्सप्लेन कर रहे हो तभी भी आप अच्छे से इस चीज को समझो। ये 3 स्टेप्स हो गए। चौथा फाइनल स्टेप ये है कि जब आप ये सब चीजें एनालाइज कर लो, ये सब चीजें अप्लाई कर लो, तो सब हमेशा स्टार्ट करना इजी लेवल के न्यूमेरिकल्स से। कई बार क्या होता है बच्चे सब फॉर्मूलेज रिवाइज करके टर्म्स समझ के जाते हैं क्वेश्चंस करने के लिए, और वो एक ही 2 क्वेश्चन में कुछ ऐसा डिफिकल्ट क्वेश्चन उठा लेते हैं कि वो फिर उनसे सॉल्व नहीं होता, और जब ये सॉल्व नहीं होता तो हमारा क्या होता है, हम डिमोटिवेट हो जाते हैं। हमारा पूरा मोटिवेशन लेवल एकदम प्रैक्टिस करके आज तो मैं आगे लगा दूंगा, चले हम न्यूमेरिकल सॉल्व करने, और पहला ही न्यूमेरिकल ऐसा खतरनाक उठाया, ढेर हो गए। ठीक है, बने थे शेर हो गए ढेर। तो बच्चों ये ना हो, ठीक है, आप अपना ही कॉन्फिडेंस खुद ही मत मार दो। तो इसके लिए आपको क्या करना, हमेशा आपको इजी लेवल के न्यूमेरिकल्स उठाने, रैंडमली कुछ भी मत उठा लो जाके, ठीक है। और अगर आप रैंडमली कोई बुक ले भी रहे हो तो उस बुक में भी डिमोटिवेट मत हो, अगर कोई हार्ड क्वेश्चन आता है उसे छोड़ दो, आप पहले इजी क्वेश्चंस उठाओ। क्योंकि भाई बच्चा जब जन्म लेता है ना तो पहले वो बैठना सीखता है, रेंगना सीखता है, चलना सीखता है, दौड़ना सीखता है, उसके बाद वो एरोप्लेन भी चलाता है, बहुत कुछ करता है, बट धीरे धीरे होता है, हर स्टेप धीरे धीरे होता है। ऑल ऑफ सडन आप एरोप्लेन नहीं चला सकते। तो इस चीज को समझो। अगर एक छोटे बच्चे को बोलोगे ले बेटा एरोप्लेन चला, तो फिर समझ लो क्या हो सकता है, ठीक है, कुछ भी हो सकता है। तो वैसे ही न्यूमेरिकल्स जब आप सॉल्व करते हो तो आप पहले इजी न्यूमेरिकल्स उठाओ। जब आपके इजी न्यूमेरिकल्स के कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे आपका कॉन्फिडेंस खुद बढ़ेगा,
और सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है मैथ्स और फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स। मैथ्स भी आप करते हो तो कॉन्फिडेंस बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कभी कभी आप बहुत कॉन्फिडेंस से चीजें करो ना तो क्या होता है ना कि आपका दिमाग आपका हेल्प करता है, लेकिन अगर आपका कॉन्फिडेंस लेवल लो है ना तो आप पहले से डिमोटिवेटेड हो, आपका दिमाग ऐसे ही आपका साथ नहीं देने वाला है, आपको इजी क्वेश्चंस भी परेशान कर देंगे। तो इजी से डिफिकल्ट पे धीरे धीरे मूव करो और ये 4 स्टेप्स आप अच्छे से फॉलो कर लो बच्चों, देखना डेफिनेटली आपको न्यूमेरिकल्स में हेल्प मिलेंगी। अगर आपको इससे हेल्प मिलती है तो कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करना, अगर आपको फिर भी प्रॉब्लम लगती है तो आप वो भी मेंशन करना। दूसरी चीज, अगर आपको न्यूमेरिकल्स चूज करने में प्रॉब्लम हो रही है कि मैं कौन से क्वेश्चंस इजी है या हार्ड है, मुझे तकलीफ हो रही है, तो मैं आपको इसका भी सॉल्यूशन दे रहा हूं, टेंशन मत लो। इसके बाद से आने वाले वीडियोस में हम 10th स्टैंडर्ड के फिर 12th स्टैंडर्ड के धीरे धीरे चैप्टर वाइज न्यूमेरिकल्स इजी से लेकर डिफिकल्ट लेवल तक सॉल्व करेंगे। हम रिवीजन सीरीज शुरू करने जा रहे हैं जिसमें हम ये सारे न्यूमेरिकल्स इजी से डिफिकल्ट लेवल तक के प्रैक्टिस करेंगे, जो आपको बोर्ड एग्जाम्स में भी हेल्प करेंगे। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टाटा बाय बाय एंड सी यू।